जीवन में सफलता का कोई राजमार्ग नहीं होता है। सफलता कंटकों से युक्त, टेढ़े मेढ़े और संघर्ष से युक्त पथों पर ही चलकर प्राप्त होती है। हृदय की अनंत गहराइयों और मन की अथाह सीमाओं में कुछ अभिनव विचार जन्म लेते हैं, कुछ स्वप्न पलते हैं, और जो लोग इन विचारों, इन स्वप्नों को कार्य में परिवर्तित कर देते हैं, वे सफल उद्यमी कहलाते हैं। गणित की स्नातक प्रीति जैन सदैव से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, किंतु स्नातक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत ही उनके माता पिता ने एक सुखी, समृद्ध और सुयोग्य वर देखकर संयुक्त परिवार में उनका विवाह कर दिया। पति श्री उमेश जैन विदेश में अभियंता के रूप में कार्यरत हैं, अतएव उन्हें संयुक्त परिवार और बच्चों के उचित पालन पोषण पर अतिरिक्त श्रम करना पड़ा। उन्होंने एक आदर्श एवं कुशल गृह लक्ष्मी बनकर अपने उत्तरदायित्वों का सम्यक निर्वहन किया। बच्चों के कुछ बड़े हो जाने तक उन्होंने अपने फैशन डिजाइनर बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु उचित समय आने तक धैर्य बनाए रखा। इससे यह सिद्ध होता है कि वे अत्यंत प्रतिभाशाली महिला हैं, क्योंकि धैर्य प्रतिभा का एक आवश्यक तत्व होता है। उचित समय पर अपने सपनों को साकार करने अर्थात एक फैशन डिजाइनर बनने की दिशा में अनेकों विकल्पों के मध्य प्रीति को आईटीआई में प्रवेश लेना सर्वश्रेष्ठ विकल्प लगा। उन्होंने आईटीआई के फैशन टेक्नोलॉजी ट्रेड में प्रवेश लिया। उनके इस कार्य में उनके समस्त परिजनों, विशेष रूप से उनकी सासू माँ ने भरपूर सहयोग दिया। प्रीति जैन की प्रशिक्षण अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी साठे ने अवगत कराया कि प्रीति में कार्य को सीखने की उत्कृष्ट अभिलाषाएं थी, इसलिए उन्हें जो भी सिखाया जाता था उसे तत्काल ही ग्रहण कर लेती थी। आईटीआई में प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रीति एक सफल उद्यमी बनकर स्वरोजगार करना चाहती थी। वह कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। उनमें कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय था। उन्हें एक सफल उद्यमी बनना ही था। जब अपने देश में प्राय अधिकांश युवा पढ़ाई या प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत नौकरी की ओर मुड़ रहे थे, तब वे इस भीड़ से पृथक स्वरोजगार की ओर मुड़ रही थी। उनके इसी साहस और दृढ़ विश्वास ने ही उन्हें एक सफल उद्यमी बना भी दिया। इस क्षेत्र में भी वे एक नूतन विचार के साथ आई। उन्होंने परंपरागत कार्य न करते हुए एक यूट्यूबर बनकर कार्य प्रारंभ किया। उन्हें इस कार्य के लिए पति श्री उमेश जैन ने प्रोत्साहित किया और यह कहकर कि बिना हथियारों के लड़ाई नहीं जीती जाती, समस्त आवश्यक संसाधनों का प्रबंध किया। आधुनिक जगत में यूट्यूब पर प्राचीन सम्राटों की राजरंगशाला भी कह सकते हैं, जहां अनेकों योद्धा और कलाकार अपने विभिन्न कौशल की प्रस्तुतियां देते थे। प्रीति जैन एक सामान्य गृहिणी ने यूट्यूब अर्थात आधुनिक राजरंगशाला की उस दुनिया में कदम रखा जहां पूर्व से ही असंख्य योद्धा अर्थात लोग अपनी बहुमुखी प्रतिभाओं और अत्यंत उन्नत उपकरणों व संसाधनों के साथ सक्रिय थे और अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के महान और लोकप्रिय कवि श्री केदारनाथ मिश्र की एक कालजयी कविता कर्ण, जो हिंदी साहित्य जगत का अनुपम अलंकार है, से कुछ पंक्तियां उद्घृत हैं। दुस्साहस था कि वह पहुंचा राजरंगशाला में, चमके जैसे कमल चमकता कनक किरण माला में। प्रीति जैन ने यूट्यूब पर कृष्णा क्रिएशंस नाम से एक चैनल प्रारंभ किया, जिसमें वे फैशन डिजाइन से संबंधित वीडियो अपलोड किया करती हैं। इससे उन्हें लगभग 40,000 प्रति माह की आय होती है। उनकी ख्याति और कार्यों से प्रभावित होकर फेसबुक ने भी उन्हें फैशन डिजाइनिंग से संबंधित वीडियो देने हेतु प्रति माह लगभग 50,000 रुपये भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त वे पैटर्न मेकिंग का भी कार्य करती हैं, जिसके लिए उन्हें देश विदेश से ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त होते हैं। इन समस्त कार्यों से वर्तमान में उन्हें लगभग 1 लाख रुपए प्रति मास की आय प्राप्त होती है। उनकी सफलता इसलिए और बड़ी हो जाती है कि वे एक संयुक्त परिवार और 2 बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहन, जबकि पति विदेश में कार्यरत हैं, के साथ एक सामान्य गृहिणी ने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, नवाचार, दूरदर्शिता तथा लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिबद्धता का जो गुण प्रदर्शित किया है, वास्तव में यह नारी सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है। अपनी सफलता से संतुष्ट और प्रफुल्लित प्रीति जैन कहती हैं, नमस्कार, मैं प्रीति जैन
आईटीआई के प्रशिक्षण ने ही मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने लायक बनाया है और मेरे सपनों को जमीन दी है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास विभाग, आईटीआई और अपनी कर्मठ, प्रेरणादायी और सबसे ज़्यादा सहयोगी प्रशिक्षण अधिकारी को धन्यवाद प्रदान करती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।